अध्याय 10 मन का नियंत्रण। कोटि कोटि उपाय कर मन, जीव जरनी ना जाए रे। पियऊ अमृत नाम हरि को, तुरत तप्ति बुझाए रे। अर्थात मन के कहने के अनुसार कोई करोड़ों उपाय क्यों न करता रहे, इनसे जीव की जलन कभी मिट नहीं सकती, पर प्रभु के नाम के अमृत को पी लेने पर यह जलन तुरंत बुझ जाती है। मन की चंचलता और इसे रोकने का उपाय। जब परमात्मा की जीव पर कृपा होती है और जीव प्रभु की भक्ति में लगता है, तभी यह हठी मन अनर्थों की ओर से मुड़ता है और अपनी चंचलता को छोड़कर शांत और एकाग्र भाव से प्रभु के चरण कमलों में लगकर भक्ति का अमृत भरा रस पीता है। भक्ति के निर्मल जल से इसके विकार धुल जाते हैं और यह आंतरिक अमृत को पीकर सदा के लिए तृप्त और शांत हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी एक और मन की मूर्खतापूर्ण हरकतों का उल्लेख कर बार बार जीव की दयनीय दशा की ओर प्रभु का ध्यान दिलाते हुए उनसे दया की भीख मांगते हैं, और दूसरी ओर मन को सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर एकमात्र प्रभु की भक्ति में लगने की प्रेरणा देते हैं। आगे दिए गए पदों में उनके ये भाव बड़े हृदयग्राही रूप से व्यक्त हुए हैं। सुनहु राम रघुबीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो। चरण सरोज बिसारी तिहारे, निसिदिन फिरत अनेरो। मानत नाहि निगमनुशासन, त्रास न काहू केरो। भूल्यो सूल करम कोलुनह, तिलज्यों बहु बारनी पेरो। जह सतसंग कथा माधव की, सपनेहु करत न फेरो। लोभ मोह मद काम कोहरत, तिनसों प्रेम घनेरो। परगुन सुनत दाह, पर दूषण सुनत हरख बहुतेरो। आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरो। साधन फल श्रुतिसार नाम तव, भव सरिता कह बेरो। सो पर कर कांकिनी लागी सठ, बेंची होत हठि चेरो। कबहु कहो संगति प्रभावते, जाऊं सुमार्ग नेरो। तब कर क्रोध संग कुमनोरथ, देत कठिन भट भेरो। इकहों दीन मलीन हीन मति, विपति जाल अति घेरो। तापर सही न जाए करुणानिधि, मन को दूसह दरेरो। हारी परयो करि जतन बहुत विधि, तांते कहत सबेरो। तुलसीदास यह त्रास मिटे जब, हृदय करहूं तुम डेरो। हे प्रभु, हे परमात्मा, सुनिए। मेरा मन आपके चरण कमलों को भुलाकर दिन रात अनर्थों में ही लगा रहता है। ना तो यह वेदों द्वारा सुझाए गए आचरण पर चलता है और ना ही इसे किसी का डर ही है। बहुत बार यह कर्म रूपी कोहलू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, फिर भी यह उस कष्ट को भूल गया है। जहाँ सत्संग होता है और परमात्मा के नाम की महिमा की जाती है, वहाँ ये सपने में भी नहीं जाता, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लीन रहने वालों के साथ ये खूब प्रेम करता है। दूसरों के गुणों को सुनकर यह जल उठता है, पर दूसरों के दोषों को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। अपने पापों का तो नगर बसाता है, पर दूसरों के तनिक से पाप को भी यह सहन नहीं करता। अर्थात दूसरों के बहुत छोटे से पाप को सुनकर उनकी निंदा करने लगता है। हे प्रभु, आपका नाम ही सभी साधनों का फल, वेदों का सार और संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका है, परंतु इस नाम को यह दुष्ट हठपूर्वक दूसरों के हाथ कौड़ियों के दाम बेचकर उनका गुलाम बना फिरता है। अर्थात इस अनमोल नाम का उपदेश अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए संसार के अनधिकारी या धनी मानी लोगों को सुनाता और उनका मोहताज बना फिरता है। यदि कभी मैं सत्संग के प्रभाव से परमार्थ की ओर जाता भी हूँ, तो यह मन क्रोध करके बुरे विचारों को मेरे साथ लगाकर बलपूर्वक मुझे उस ओर से हटा देता है। एक तो मैं वैसे ही दीन, पापी और बुद्धिहीन हूँ और विपत्तियों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ।
उस पर से हे दयानिधि, मन का ये असह्य आघात सहा नहीं जाता। मैं अनेक उपाय करके हार गया, इसलिए मैं बिना विलंब किए आपसे विनती कर रहा हूँ। मेरा ये जन्म मरण का भय तभी दूर होगा जब आप मेरे हृदय में अपना घर कर लें, अर्थात मेरे हृदय में विराजने लगें। मेरो मन हरिजू हठना तजय, निस्दिन नाथ दयूं सिख बहुबिधि, करत सुभाऊ निजय। लोलुप भ्रम गृह पशु जयों, जह तह सिर पद त्राण बजय। तदपि अदम विचरत तेहि, मार्ग कबहू ना मूढ़ लजई। हों हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजई। तुलसीदास बस होई तबहि, जब प्रेरक प्रभु बरजई। हे प्रभु, मेरा मन अपनी जिद नहीं छोड़ता। मैं दिन रात इसे अनेक प्रकार से समझाता हूँ, पर ये अपनी आदत के ही अनुसार काम करता है। लालची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके सिर पर जूते पड़ते हैं, वहीं उसे दुत्कार मिलती है, तब भी वह नीच फिर उसी रास्ते जाता है। उस मूढ़ को कभी भी लज्जा नहीं आती। ऐसी ही दशा मेरे मन की है। अनेक प्रकार के बाहरमुखी उपाय करके मैं थक गया, पर यह मन अत्यंत प्रबल है, इसे इस तरह जीता नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तभी वश में आ सकता है जब सबको प्रेरणा देने वाले प्रभु स्वयं कृपा करके इसे रोकें। काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, तजिहरि चरण सरोज सुधारस, रबिकर जल ले लायो। त्रिजग देव नर असुर अपर जग, जोनि सकल भ्रमि आयो। गृह बनिता सुत बंधु भये बहु, मातु पिता जिन जायो। जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन्ह तो ही सिखायो। तुवहित होई कटे भव बंधन, सो मगु तो ही न बतायो। अजहू विषय कहीं जतन करत, यद्यपि बहुविधि ढहकायो। पावक काम भोग गृत ते सठ, कैसे परत बुझायो। विषयहीन दुख मिले विपति यति, सुख सपनेहु नहीं पायो। उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गायो। छिन छिन छीन होत जीवन, दुर्लभ तनु वृथा गवायो। तुलसीदास हरि भजहि आस तजी, काल उरग जग खायो। हे मूर्ख मन, तू किस लिए दौड़ा फिर रहा है? प्रभु के चरण कमलों के अमृत रस को छोड़ तूने विषय रूपी मृग तृष्णा के झूठे जल से प्रेम लगाया है। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, राक्षस और संसार की अन्य सभी योनियों में तू भटक आया है। इन योनियों में तेरे बहुत से घर, स्त्री, पुत्र, भाई और तुझे उत्पन्न करने वाले माता पिता हो चुके हैं, पर इन्होंने तुझे वही विषय भोगों का प्रेम सिखाया है जिससे तुझे बार बार अनेक नरकों में जाना पड़ेगा। वह मार्ग इन्होंने तुझे नहीं बताया जिससे तेरा कल्याण हो और संसार का बंधन कट जाए। यद्यपि विषयों ने तुझे बहुत तरह से रुलाया है, फिर भी तू आज तक उन्हीं विषयों के लिए यत्न कर रहा है। अरे मूर्ख, कामना रूपी अग्नि में भोग रूपी घी डालने से वह भला कैसे बुझेगी? विषयों के ना मिलने से तूने दुख उठाया और विषयों के मिलने पर भी तू भारी विपत्ति में पड़ा। इस तरह तू सपने में भी कभी सुख ना पा सका। वेदों ने धन को दोनों प्रकार से प्रेत की आग के समान दुखदायी बताया है। तेरा जीवन क्षण क्षण घटता जा रहा है और तूने अपने दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही गंवा दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि काल रूपी सांप संसार को खाए जा रहा है, इसलिए तो विषयों की आस छोड़कर प्रभु का भजन कर। जौ निज मन परिहरे बिकारा, तौकत द्वैत जनित संसृति दुख, संशय शोक अपारा। रघुपति भक्ति बारी छालित चित्त, बिनु प्रयास ही सूझई। तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझई। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसार का जन्म मरण का दुख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो? ये सब मन के विकारों के कारण ही तो होते हैं।
जब हमारा चित्त परमात्मा के भक्ति रूपी जल से धुलकर निर्मल हो जाता है, तब बिना प्रयत्न के ही उसे सब कुछ सूझने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब वह समझते समझते समझ जाता है कि संसार चेतन परमात्मा की एक लीला मात्र है। तब मन सांसारिक विषयों से अपने आप तटस्थ यानी उदासीन हो जाता है। सुनुमन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लह्यो ना काहु सुख, सठ यह समुझ सबेरो। छूटे ना विपति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेहु निबेरो। तुलसीदास सब आस छाड़ी करी, होहु राम को चेरो। हे मूर्ख मन, तू मेरी सीख सुन ले। प्रभु के चरणों से विमुख होकर किसी ने कभी सुख नहीं पाया। इस बात को जल्दी ही विलंब होने या काम बिगड़ने से पहले समझ ले। इसमें संदेह नहीं कि प्रभु के भजन के बिना विपत्ति यानी आवागमन की पीड़ा कभी दूर नहीं होती। इस भ्रम को कि प्रभु के भजन के बिना भी जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, वेदों ने दूर कर दिया है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अन्य सभी का आसरा छोड़कर बस तू प्रभु का सेवक बन जा। मन के रोग और उनकी दवा। मन विषय वासनाओं में पड़कर अनेक विकारों से भर जाता है और इन विकारों के कारण जीव को घोर कष्ट उठाना पड़ता है। मन के इन विकारों को तुलसीदास जी ने मानस रोग कहा है। माया या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह सभी मानस रोगों का मूल है। इससे फिर दूसरे बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मानस रोगों को गिनाते हुए और इनकी तुलना शारीरिक रोगों से करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ही प्रमुख वात, पित्त और कफ के रोग हैं। यदि इन तीनों का मेल हो जाए तो जीव मानो कठिन सन्निपात रोग का शिकार हो जाता है। नाना प्रकार के विषयों के मनोरथ ही अनेक प्रकार के शूल रोग हैं, जिनके नाम नहीं गिनाए जा सकते। ममता और ईर्ष्या ये दोनों दाद और खुजली के रूप हैं तथा मन की खुशी और शोक इसके गलगंड और घेंगा नामक रोग हैं। दूसरों के सुख को देखकर जलना ही क्षय रोग है और मन की दुष्टता और कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार गठिये का अत्यंत दुखद रोग है तथा दंभ, कपट, मद और मान नसों के अनेक रोग हैं। तृष्णा भारी जलोदर रोग है तथा पुत्र, धन और प्रतिष्ठा की प्रबल इच्छाएं तिजारी रोग हैं। मत्सर और अविवेक को द्विविध ज्वर रोग कहा जाता है। वास्तव में मन के रोग इतने अधिक हैं कि उन सबको गिनाया नहीं जा सकता। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हा ते दुख पावहीं सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजहीं बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहीं जो तिनियु भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गर्ह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सो छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। जुगबिधि ज्वर मत सर अविवेका, कहें लगी कहूँ कुरोग अनेका। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल एक रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, पर इस जीव को तो अनेक असाध्य रोग जकड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में इसे भला एकाग्रता या समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है? इन रोगों काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि की जानकारी होने से जीव को कुछ होश आता है और ये कुछ दब से जाते हैं, पर इनका नाश नहीं होता। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि बाहरमुखी साधनों की औषधियां भी मन के जकड़े हुए इन रोगों को दूर करने में असफल ही सिद्ध होती हैं। विषय रूपी कुपथ्य को पाकर मुनियों के हृदय में भी ये रोग फिर
फिर से अंकुरित हो जाते हैं। साधारण मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं। एक ब्याधि बस नर मरहीं, ए असाधि बहु ब्याधि। पीढ़ी संतत जीव कहूँ, सो किमि लहे समाधि। नेम धर्म आचार तप ज्ञान, यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। एह विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हहि सबके लखि बिरले नहीं पाए। जाने ते छीज ही कछु पापी, नास न पावहीं जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। परमपिता परमात्मा की कृपा से ही ये मन शांत होता है और इसके समस्त रोग नष्ट होते हैं। प्रभु की कृपा होने पर हम मन के रोगों की दवा के लिए सतगुरु रूपी वैद्य की शरण में जाते हैं। सतगुरु के वचनों को सुनकर हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। तब सतगुरु हमें दवा खाने का अनुपान और संयम बताते हैं। सच्ची हरिभक्ति यानी नाम भक्ति ही मन के रोगों की दवा है, जिसे तुलसीदास जी संजीवन मुरी यानी संजीवनी बूटी कहते हैं। पूर्ण श्रद्धा से युक्त बुद्धि ही इस दवा के साथ ली जाने वाली वस्तु यानी अनुपान है। इसलिए हरिभक्ति यानी नाम भक्ति का अभ्यास पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही सतगुरु विषय वासनाओं से बचे रहने का संयम यानी परहेज भी बताते हैं। ऐसा करने पर ही मानस रोग नष्ट होते हैं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी ये नष्ट नहीं होते। वेदों में दान, पुण्य, जप, तप, नियम, धर्म आदि अनेक उपाय मन की शुद्धि के लिए बताए गए हैं, पर इनसे ये रोग जड़ मूल से नहीं जाते। सतगुरु की बताई नाम भक्ति यानी हरि भक्ति ही इन रोगों को समूल नष्ट करने की एकमात्र दवा है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जऊँ एहि भांति बने संयोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आसा। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साहीं, नाहित जतन कोटि नहीं जाहीं। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावई। रामचरण अनुराग नीर, बिनुमल अति नास न पावई। संजम जप तप नेम धरम, व्रत बहु भेषज समुदायी। तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। सतगुरु की बताई दवा को उनके बताए अनुपान के साथ लेने और उनके उपदेश के अनुसार संयम से रहने पर मन का रोग धीरे धीरे दूर होने लगता है। रोग के दूर होने के लक्षणों से हमें स्वयं ही निरोग होने का अनुभव होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन के निरोग होने की पहचान ये है कि हमारे हृदय में एक नया बल पैदा हो जाता है। विषयों के प्रति हमारे मन में उचाट उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि की निर्मलता की भूख दिन दिन बढ़ती जाती है और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता दूर हो जाती है। जब हम निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान करते हैं, तब हृदय प्रभु की भक्ति से भर जाता है और इस प्रकार मन का रोग सदा के लिए दूर हो जाता है। इसीलिए संतजन ही नहीं, ऋषि मुनि और वेद पुराण भी नाम भक्ति के ही निश्चित सिद्धांत का उपदेश देते हैं। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल बिराग अधिकाई। सुमते छुदा बाड़े नितनई, विषय आस दुर्बलता गई। बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति उरछाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। सब कर मत खगनायक एहा, करे राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति सुधांत इहै उर्गारी, राम भजे सब काज बिसारी। वेद पुराण संतमत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। सांसारिक विषय सुख की तलाश में दिन रात बाहर भटकते रहने वाला मन जब सच्ची हरि भक्ति के द्वारा अंदर जाकर नाम का अमृत पी लेता है,
तब ये सदा के लिए तृप्त होकर शांत हो जाता है और जीव की जलन सदा के लिए मिट जाती है। इस नाम को ही तुलसीदास जी राम नाम, हरि नाम, नामामृत, चिंतामणि, पारसमणि आदि नामों से पुकारते हैं। यह अमृत यानी चिंतामणि हमारे शरीर के अंदर ही है, पर परमात्मा की कृपा होने पर ही सतगुरु द्वारा हमें इसका बोध होता है। इस चिंतामणि को प्राप्त कर लेने पर मन फिर कभी सांसारिक विषय वासना रूपी कांच को बटोरने में नहीं लगता। नाम के अमृत को पीकर ये सदा के लिए विश्राम पा जाता है। कोटि कोटि उपाय कर मन जीव जरनी ना जाए रे, पियऊ अमृत नाम हरि को तुरत तप्ति बुझाए रे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पय मनसो रस पावई, तौकत मृगजल रूप विषय कारण निसि बासर धावई। जेहि के भवन बिमल चिंतामणि सोकत कांच बटोरई, सपने परबस परई जाग देखत केही जाई निहोरई। मन और इंद्रियों के वश में पड़ने के कारण ही कई युगों से जीव की दुर्गति हो रही थी और इसे इस तरह परवश पड़े देखकर इंद्रियां इसकी हंसी उड़ा रही थी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मैं बर्बाद हुआ, पर नाम रूपी चिंतामणि को पाकर अब मैं अपने आप को बर्बाद न होने दूंगा। प्रभु की कृपा से संसार की रात अब मेरे लिए खत्म हो गई है और अब मैं अज्ञान की नींद से जाग उठा हूं। अब फिर मैं विषयों का बिछावन बिछाकर अज्ञान की नींद नहीं सोऊंगा। नाम रूपी चिंतामणि को अब मैं सदा हृदय से लगाए रहूंगा। परमात्मा के स्वरूप के प्रकाश की सुंदर कसौटी पर अपने मन रूपी सोने को कसकर मैं इसकी निर्मलता की अच्छी तरह परख करूंगा, अर्थात मन को आंतरिक प्रकाश के ध्यान में सावधानी से एकाग्र किए रहूंगा। जो इंद्रियां मुझे परवश देखकर हंसती थी, उन्हें वश में करके अब मैं अपनी हंसाई न होने दूंगा तथा मन रूपी भौरे को दृढ़ता के साथ प्रभु के चरण कमलों के रस में लीन करके सदा के लिए शांत कर दूंगा। अबलौ नसानी अब न सेहऊं, राम कृपा भव निसा सिरानी, जागे फिर नड सेहऊं। पायूं नाम चारु चिंतामणि, उर करते ना खसेहूं। श्याम रूप सुचिरुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसेहूं। परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निजबस हवे न हंसेऊं। मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसेहूं।